अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दिन कभी ना दिखाना मेरे अल्लाह मुझे कि अपने आप पर गरूर हो जाए। मुझे रखना इस तरह सब के दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। कितना मुश्किल है किसी इंसान को राज़ी रखना, कितना भी कोशिश कर लें चूक हो ही जाती है। और मेरा रब कितना आसान है उसको मना लेना। गुनाहों की अनबार और नदामत का बस एक आंसू। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाल्लाह, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। लोग अजीब होते हैं, गलती करने पर माफ़ी नहीं मांगते, अफसोस राबता तोड़ देते हैं। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरसे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता? वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह बहुत याद आता है। वक़्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सोच अगर अच्छी हो तो खुदा तकदीर भी बदल देता है। ये जो लोग बातें करते हैं तुम इन पर सब्र करो। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। ज़रा सी देर लगती है मगर वो रब देकर ही रहता है। हम अल्लाह का इस्लाम फैलाने के लिए जीते हैं। हमारे लिए मौत का मतलब अल्लाह से मुलाकात है। चुन ले मुझे भी अपने सजदे करने वालों में ए अल्लाह, कब तक भागता रहूँगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। मेरे किरदार पे कोई दाग ना लगने देना, मेरी बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे या रब। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप ज़िंदा हो, अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। औरत की इज़्ज़त करो, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। सिर्फ जायनमाज वो जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। जब अल्लाह कुन फरमाएगा फिर आपकी कोई भी दुआ यकून से महरूम नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। चुन ले मुझे भी अपने सजदे करने वालों में ए अल्लाह, कब तक भागता रहूँगा तुझसे तेरी ही दुनिया से। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। हज़रत अली ने फरमाया, बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। अगर दोस्ती अल्लाह से हो जाए तो फिर लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं थक चुका हूँ, जवाब आया अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं और दिल ही दिल में रखते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो दिलों का खोट रिश्तों के टूटने का सबब बन जाता है। यकीन करके तेरे कुन पर मौला बड़ी हसरतें पाल रखी हैं। फ़र्ज होते हैं आंसुओं के सजदे, बुलंद जब आजमाइश की अजान होती है। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। कभी कभी अल्लाह हमारे वजूद को बचाने के लिए हमारा दिल तोड़ता है। खुशनसीबी ये भी है कि हमारे घरों में अजान की आवाज़ पहुंचती है। लोग मेरे बारे में हज़ार गलत अंदाजे लगा लें, लेकिन मेरा अल्लाह मेरी नीयत जानता है। मोमन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। सिर्फ उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखा करो, वो अंधेरों में भी रास्ता बना देगा। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। यकीन करके तेरे कुन पर मौला बड़ी हसरतें पाल रखी हैं। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार करोगे रूह में उतना ही निखार आएगा। आशिक अपने माशूक से मिल जाए यही हाजत मकबूल है। बेशक मेरा रब ही है जो मुझे बेशुमार चाहता है। दुआएं भी सब्र मांगती हैं।
کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ پتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ میں نے کہا مولا میں بہت گناہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جواب آیا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جس جنت میں جائیں گے سب انبیاء، اس جنت کے سردار ہیں حسنین۔ غار سے باہر جاتے وقت وضو ضرور کر کے جانا، 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر جانا، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ سارا کھیل نصیبوں کا ہے، مہندی کا رنگ گاڑھا آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ دوسروں کی خوشامد کا شوق نہیں مجھے، جیسا بھی ہوں اپنے ہی نام سے جانا جاتا ہوں۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں پر ڈال کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ اللہ اس مہینے کے صدقے تمہاری تمام پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ جمعۃ الوداع مبارک۔ اے پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ زمانے کا سہارا تو بے ظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تب تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔